So, hello and welcome back to my YouTube channel. So, in the last two videos, we covered about the simple present tense and present continuous tense. So, now it's time to cover the topic present perfect tense. So, let's begin. So, the present perfect tense is used to talk about actions or events that happened in the past but are connected to the present, or actions that started in the present past and continue till now. So in easy language if we say, ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुई हो या पास्ट में हुई हो लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी हो, वो पास्ट वाली जो एक्शन है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, तब अपन को यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, अब एक लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट, शी हैज लॉस्ट हर फोन. शी हैज लॉस्ट हर फोन, इसका मतलब उसका फोन गुम हो चुका है. उसका फोन गुम हो चुका है. इट मींस व्हाट? कि she has lost her phone and in the present she doesn't have the phone. She doesn't have the phone and she has not found it. She has not found it. Second, I have cleaned my room. I have cleaned my room मतलब मैं अपना रूम साफ कर चुका हूं. This means what? कि अभी मेरा रूम क्या है? It is cleaned. It is clean. It is clean. Third, they have lived in this city for 10 years. मतलब उन्होंने 10 साल पहले इस सिटी में रहना चालू किया था और अभी भी वो शहर में रह रहे हैं. इजी लैंग्वेज, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में चालू हुई लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट वो अभी भी कनेक्टेड है, तब यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब चलो, अब बात करते हैं कि सर उसको बनाया कैसे जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया, आई थिंक यू शुड रिमेंबर इट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जो खेल है वो सिर्फ दो चीज का है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का. सो हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको एक चीज बताता हूं. जो सिंपल होता है, क्लियर, उसमें ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब वन ही यूज होती है. सिर्फ सिंपल पास्ट में अगर बात करें तो वर्ब टू यूज होती है. जब अपन कंटिन्यूअस की बात करेंगे, किसकी? कंटिन्यूअस की, तो वो क्या होती है? वर्ब वन प्लस आईएनजी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंस, व्हिच टेंस? परफेक्ट, वहां पे हमेशा वर्ब थ्री ही यूज होती है. बस सॉरी, अगर आप इस चीज को याद रख लो कि सिंपल प्रेजेंट वर्ब वन, सिंपल फ्यूचर वर्ब वन, सिंपल पास्ट वर्ब टू, और जो भी कंटिन्यूस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, वहां पे हमेशा वर्ब वन के साथ आईएनजी, जिसको अपन और भी क्या बोलते हैं? यस, वर्ब फोर. और जो परफेक्ट है वहां पे हमेशा वर्ब थ्री ही यूज होगी. सो ये बात तो जान ली कि सर यहाँ पे वर्ब थर्ड है. ऑब्जेक्ट जान लिया, सब्जेक्ट हम जानते हैं. सर हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होती है हैज और हैव. हैज और हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब है जो परफेक्ट में यूज की जाती है. क्लियर? अब सर हैज का यूज कहां, हैव का यूज कहां? अब जान लो, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सिंगुलर प्लूरल. सर सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? विच आर सिंगुलर? ही, शी, इट. ही, शी, इट एंड एनी नेम विच इज सिंगुलर. सर प्लूरल, यस, आई इज कंसिडर्ड एज प्लूरल. ओके, I, we, you, they. I, we, they and name which is plural. Yes beta, correct. So singular के साथ क्या यूज करना है? प्लूरल के साथ. एक नॉर्मल ट्रिक जो मैंने ही बनाया हुआ है. ओके, देखो, सिंगुलर यानी एक ही होता है. ओके, मतलब छोटा, प्लूरल बड़ा. क्लियर? तो हैज और हैव में ये 3 लेटर्स का है तो ये 4 लेटर्स का है, तो जो 3 लेटर्स का है उसके साथ यूज कर दो हैज, और जो 4 लेटर्स का है वो क्या हो गया? प्लूरल. वो क्या हो गया? हैव. नाउ लुक एट द सेंटेंस. पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. सो शी हैज गॉन टू स्कूल. शी हैज गॉन टू स्कूल. सर गॉन क्या होता है? अब देखो, वर्ब थ्री यूज की जाती है, तो चलो एक बार वर्ब देखें. वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री. सो गो, वेंट, गॉन. गो, वेंट, गॉन. तो इसका जो गो का वर्ब थर्ड होता है वो क्या होता है? गॉन. शी हैज गॉन टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा चुकी है लेकिन वो अभी तक घर पे नहीं आई है. इसके लिए कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है.
इसके लिए अभी उनके पास कोई काम नहीं है। ओके, सो दे इज व्हाट प्लूरल, सो क्या है हैव, शी इज सिंगुलर, सो क्या है हैज। आई कंसीडर प्लूरल, आई हैव सीन दैट मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूं, तो मेरे को अभी ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव क्लियर। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में एक चीज का ध्यान रखो, किस चीज का ध्यान रखना है नेगेटिव में? यस, मैंने आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव इज इक्वल्स टू नॉट। हाँ जी सर बोला था, और सर ने एक चीज भी बोली थी, आई टोल्ड यू वन मोर थिंग, व्हाट वाज दैट? हाँ, कि नॉट ऑलवेज कम्स विथ हेल्पिंग वर्ब। So what's the helping verb used in the perfect tense? Has and have. So what, where the not will be used? Okay, after the helping verb. Yes, subject plus has a plus not plus verb 3 plus. She has gone to school, she has not gone to school. And आज की हमारा Gen Z generation, what they say? Okay, she hasn't gone to school. Okay, they aren't doing their work. ये जो चीज होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? Apostrophe. What we call is apostrophe. They are punctuation marks, जो अपन आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। They have not finished their homework. They have not finished their homework. Okay, so now let's study about the interrogative. Okay, जिसमें अपन क्या पूछते हैं? Questions. Okay, we studied about the positive structure, negative structure. Now it's time to study about the interrogative sentence. In the interrogative sentence, we know there are two types. One is yes no and one is WH. Okay, so yes no, how to make easy? Like what we have to do, has it. Helping verb will always come first, followed by subject, verb 3 and object. So has she, subject she, verb 3, gone to school? Have they finished their homework? Okay, so this is the structure of interrogative, yes no. When we talking about the WH word will come first, then followed by has a, subject, verb 3, object. Okay, so where, have, yes, how, why did here have gone? Because you is plural, so have you gone. Gone is verb 3rd. What has he said? What has he said? Now let's see one thing, like do you know about the read, R-E-A-D, read? When we see in the verb 1, we always see it as read, but when we read this in verb 2, then read. I know this was a normal concept, but still some students doesn't know. Okay, so when you are calling read in verb 2, verb 3, it means in past tense or perfect tense. Okay, then we have to call it as read. Okay, the spelling is same, but the pronunciation gets different. Read. Okay, now the main portion, which is the usage of present perfect tense. Okay, so let's begin. So now let's come to the favorite part, the uses. Okay, so once take a look of the uses. Actions that happened in the past but affects the present. Actions that started in the past continues up to now. Life experience, recently completed actions, actions whose time is not specified to give news or announcement. So now let's come to the first point, actions that happened in the past but affects the present. ऐसी एक्शंस जो हुई तो पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। She has broken her leg. It means what? उसका पाँव अभी भी टूटा हुआ है। I have lost my keys. मैं अपनी चाबी खो चुका हूं। It means what? मुझे अभी भी चाबी नहीं मिल रही है। Singular, so has, plural, have, verb and object. Okay. Second, actions that started in the past continues up to now. एक्शंस जो पास्ट में चालू हुई है और अभी भी वो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. वे यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं। हाँ भाई, 10 साल पहले से स्टार्ट किया है और अभी भी वो रह रहे हैं। आई हैव नोन हिम सिंस 2018. इसमें क्या यूज होता है? सिंस फॉर। इसमें मतलब कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर का भी यूज होता है। थर्ड वन, टू शो द लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैंने किया है, जो मैंने नहीं किया है। लाइक ही हैज विजिटेड जापान, वो जापान जा चुका है, उसने जापान देखा है। क्लियर? आई हैव नेवर सीन स्नो, मैंने कभी भी बर्फ नहीं देखा है। आपने देखा? ओके। सो फोर्थ, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, ऐसी एक्शंस जो अभी हाल ही में पूरी हुई है। She has just finished her homework, उसने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। I have already eaten lunch, मैं लंच खा चुका हूं, पेट भरा हुआ है भाई। फिफ्थ, एक्शंस whose time is not specified, ऐसी एक्शंस जिसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं। हमको टाइम से मतलब नहीं, हमको एक्शन से मतलब है। They have repaired the road, वे रोड रिपेयर कर चुके हैं। Someone has taken the book,
कोई किताब लेके जा चुका है। समवन के साथ क्या आया, हैज। ओके, सो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। ग्रामर जब आप डीपली सीखने जाओगे ना, बहुत अच्छी है, पूरी कॉन्सेप्चुअल है। कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं जो हर एक चीज में होती है, बट व्हेन यू गो विद द कॉन्सेप्ट्स, द ग्रामर इज वेरी गुड। And one thing, now what I'm teaching is based on the school portion. Okay, so when I'll be making a series on how to speak in English. Okay, कैसे मॉडल वर्ब्स को यूज किया जाता है, कैसे टेंसेस को यूज किया जाता है, नाउन को कैसे लाना, प्रोनाउन को कैसे लाना, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो फॉलो कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन, टू गिव न्यूज और announcement. जब न्यूज और अनाउंसमेंट देनी, एट दैट टाइम आल्सो यूज वी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड द एग्जाम शेड्यूल। प्रिंसिपल एग्जाम शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। साइंटिस्ट ने एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया है। ओके, सो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आज क्या क्या स्टडी किया? यस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी प्रैक्टिस सीरीज, टाइम एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने और आप वीडियो को देखते ही सीधा पीछे हट जाओ। ओके, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट कि आपका कोई टॉपिक है उस पर मैं वीडियो अपलोड करूं, इफ आपको वीडियो मेरा तरीका पसंद आ रहा है, क्लियर, सो जस्ट डू कमेंट। ओके, एंड वॉट एवर यू विल comment, I am 100% sure I'll make a video on that and it will be your best video. I have self-confidence. Okay, so thank you for watching. I hope present perfect tense का ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा. Thank you so much and wish you a very nice day. Thank you.